जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ईपीएफओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर यानी कि ईओ, अकाउंट्स ऑफिसर यानी कि एओ एंड एपीएफसी भर्ती 2023 सिलेबस के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। एंड अभी जो जानकारी आप एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में जानोगे टॉपिक वाइज, ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल है, यानी कि आप इस जानकारी के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गाइस, अगर आपने अभी तक इसके एलिजिबिलिटी के बारे में नहीं जाना तो वो भी आप शॉर्ट में जान लीजिएगा। तो बेसिकली अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 577 पद पर यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसके फॉर्म आप लोग 17 मार्च 2023 तक भर पाएंगे। एंड फॉर्म भरने की वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, जो कि आप चैनल के ऊपर देख सकते हैं। इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप OTR से लेकर के प्रिंट तक की पूरी जानकारी दी है, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो अगर आपने अभी तक इस फॉर्म को नहीं भरा या फिर इस वीडियो को देखने के बाद में आप भरेंगे, तो आप इस वीडियो को वॉच करके भर लीजिएगा, अगर आप चाहते कि आपसे कोई भी मिस्टेक न हो। अब जो इसमें एलिजिबिलिटी है वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। तो बेसिकली इसमें एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एंड जो एज लिमिट रखी गई है ईओ और एओ की पोस्ट पर, वो 18 से 30 साल है। एंड जो आपकी एपीएफसी की पोस्ट है, इस पर आपकी एज 18 से 35 साल के बीच रखी गई है। एप्लीकेशन फीस जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से 25 और एससी एसटी, विकलांग एंड साथ ही फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। अब इसमें जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा? सिलेक्शन आपका रिटन एग्जाम, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के द्वारा किया जाएगा। रिटन एग्जाम आपका यहाँ पर बेसिकली ऑफलाइन वे में ही रहने वाला है। अब जो बाकी की जानकारी है मैं आपको डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही प्रोवाइड कराता हूँ। इसमें गाइज आपका जो प्रोबेशन पीरियड है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 2 ईयर्स का रहेगा। प्रोबेशन का क्या मतलब होता है, आपके मन में सवाल होगा। तो प्रोबेशन का ये मतलब होता है कि अगर आपको निकाला गया तो इन्हीं 2 साल के अंदर निकाला जा सकता है। इसके बाद में आप फुल्ली परमानेंट हो जाएंगे, जो कि परमानेंट जॉब होती है 60 ईयर की, वो वाली। तो बेसिकली 2 साल का आप ये कह लीजिए कि आपका ऐसा है कि कभी भी आप निकाले जा सकते हो। ये जो प्रोबेशन पीरियड है, इसमें ये देखा जाएगा कि आप इसके लिए सुटेबल है नहीं है, या फिर ये डिपार्टमेंट के ऊपर है कि वो आपको अगर निकालेंगे तो 2 साल के अंदर निकालेंगे, उसके बाद में आप कंफर्म हो जाएंगे, यानी कि परमानेंट हो जाएंगे। अब इसमें जो आपका सिलेक्शन का पैटर्न है वो कैसा है, वो आप यहां पर जान लीजिए। तो आपको F पॉइंट में बोला है कि ए पेन एंड पेपर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट, यानी कि ऑफलाइन रहेगा, पेन एंड पेपर बेस्ड होगा। टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू, यानी कि आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट है, उसके आधार पर फिर आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जो कि आपका इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट पर होगा। इसका जो पैटर्न है वो आपको आगे मैं बताऊंगा। एंड फिर आपकी असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट कमिश्नर, जिसको पहले आप APFC कहते थे, अभी इसमें आप देख सकते हैं इसका नाम बदला है, जो कि पहले फंड ऑफिसर था, अभी यहाँ पर है आपका APFC यानी कि APPC यानी कि प्रोविडेंट कमिश्नर। इसका जो पैटर्न है वो भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। बोथ द रिक्रूटमेंट टेस्ट विल बी हेल्ड सेपरेटली, यानी कि दोनों पोस्ट के जो एग्जाम है वो अलग अलग होंगे, बट आप जब फॉर्म को फिल कर रहे होंगे या आपने किया होगा तो वहाँ पर आप एक साथ में ही दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं। अब जो आपका EO और AO की पोस्ट है, इसका जो पैटर्न है वो कैसा है वो आप यहाँ पर जान लीजिए। तो इसमें बोला है कि द टेस्ट विल बी 2 आवर्स ड्यूरेशन, यानी कि आपको एग्जाम करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ऑल क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको एक जो बराबर नंबर है वो दिए जाएंगे। इसके अलावा दी टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद मल्टीपल चॉइस ऑफ आंसर, बेसिकली बहुविकल्प पे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम के अंदर, जिसको आप MCQ टाइप बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बहुविकल्प है, जहां पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प मिलते हैं। और जो क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज है ये आपकी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों रहेगी, जिस लैंग्वेज में आप सोल्व करना चाहे कर सकते हैं। फिर आता है देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, एवरी रॉन्ग आंसर विल कैरी अ डिडक्शन ऑफ 1/3 ऑफ द मार्क्स असाइंड टू दैट क्वेश्चन। इफ नो आंसर इज मार्क्ड फॉर ए क्वेश्चन देयर विल बी नो पेनल्टी। बेसिकली यहाँ पर आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं करना है, उसके लिए आपको कोई नंबर ना नेगेटिव ना पॉजिटिव मिलेगा, बट अगर आपने यहाँ पर कोई अगर गलत आंसर दिया तो फिर 1/3 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी है। तो जिन कैंडिडेट के अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है, आपको इस अद्भुत कला के ऊपर कंट्रोल रखना होगा। आपको इस कला का बिल्कुल भी प्रदर्शन नहीं करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि हम इंडियंस के अंदर कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जहाँ पर हम
ये जो जहाँ पर हम ये सोच करके अप्लाई कर लेते हैं कि यार इसके अंदर तो निगेटिव मार्किंग है नहीं, भर करके देख लेते हैं फॉर्म को, वैसे भी फीस इतनी कम है तो क्या पता तुक्का मार के नंबर आ ही जाए, हम सिलेक्ट हो ही जाए। बट यहाँ पर ऐसा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रखी है। भले ही इसमें कोई फीस ना हो, बट यूपीएससी का एग्जाम है और यूपीएससी का एग्जाम के अंदर आप तुक्का मार करके या फिर अपनी इस अद्भुत कला का प्रदर्शन कर करके तो कोई भी सिलेक्शन नहीं पा सकते। इसलिए आपको इस कला के ऊपर कुछ इसी लेवल का कंट्रोल रखना होगा, जैसा कि वेलकम मूवी में उदय शेट्टी भाई ने किया था, कंट्रोल उदय कंट्रोल। उन्होंने कंट्रोल उदय कंट्रोल बोल करके अपने आप को मर्डर करने से रोक लिया था, तो आपको तो फिर भी एक छोटी सी निगेटिव मार्किंग करने से रोकनी है। यानी जो मैंने आपको इस अद्भुत कला के बारे में ये लाइंस बोली है, थोड़ा सार्कास्टिक वे में बोली है, तो आप समझ जाइएगा और भाव पर जाइएगा, ना कि मैंने आपको कुछ ऐसा कहा है उसके ऊपर। तो गाइज ये तो हुई आपकी निगेटिव मार्किंग के बारे में जानकारी। अभी यहाँ पर इस जो ये पैटर्न है इसमें ये नहीं बताया कि कितने क्वेश्चन एग्जैक्टली होंगे और प्रति उसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे। बस ये बोला है कि जितने भी नंबर है उसके लिए आपको प्रति जो इक्वल मार्क्स है वो मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर और किसी के लिए 2, ऐसा नहीं है, इक्वल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये जानकारी भी आपको टाइम आने पर मालूम चल जाएगी। इसके बाद जो इसका सिलेबस है वो आप देख लीजिए कि कहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आपको बोला है दी सिलेबस ऑफ द टेस्ट ब्रॉडली कंप्राइजेज द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो आपके बेसिकली क्वेश्चन आएंगे जनरल इंग्लिश टू कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स, ये अब बेसिकली यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे। फिर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज, ये आपका है। जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। इन सभी जो यहाँ पर टॉपिक्स हैं इनसे आपके क्वेश्चन आने वाले इस एग्जाम के अंदर। फिर जो आपका वेटेज है, वेटेज इन द रेशियो ऑफ 75 अनुपात 25 विल बी अकॉर्डेड फॉर मार्क्स इन रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड 4 मार्क्स इन इंटरव्यू फॉर डिटरमाइनिंग द फाइनल मेरिट इन द इंस्टेंट रिक्रूटमेंट केस। यहाँ पर आपका जो वेटेज रहेगा रेशियो 75 अनुपात 25 का रहने वाला है। तो बेसिकली आपका अनुपात रहेगा। इसके बाद आता है आपका जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट कमिश्नर की पोस्ट है, इसका पैटर्न। तो इसमें भी आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट ही होगा, यानी कि ऑफलाइन एग्जाम होगा। यहाँ पर भी आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको इक्वल मार्क्स मिलेंगे। इसमें भी आपके बहुविकल्प क्वेश्चन आएंगे और पेपर आपका इंग्लिश एंड हिंदी दोनों के अंदर होगा और इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो यहाँ पर भी आपको पहले वाली जो लाइन्स मैंने आपको बोली है इस अद्भुत कला के बारे में, वही आपको अप्लाई करनी है। फिर जो इसका सिलेबस है कि कहाँ से सिलेबस आएगा, तो इसमें आपके जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि आपने जाना उस पोस्ट पर जो आपकी ऊपर दी गई है। इसमें भी आपके क्वेश्चन होंगे इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट्स एंड करंट इवेंट्स, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज, इंश्योरेंस, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जनरल साइंस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। इन सभी टॉपिक से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। इसका वेटेज भी आपका 75 इंटू अनुपात 25 रहने वाला है। ये आपके एग्जाम सेंटर है। एग्जाम सेंटर जब आप फॉर्म को फिल करेंगे वहां पर आपको एक सेंटर को चॉइस देने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आपने इसके जो मेन जानकारी है एग्जाम पैटर्न सिलेबस की वो जान ली है। और अगर अभी आपका इस जानकारी से संबंधित कोई सवाल कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। जब आपका रिटन एग्जाम और इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाएगा तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड देन आपका मेडिकल एग्जाम होगा। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो गाइज यही थी आपकी यूपीएससी ईपीएफओ भर्ती 2023 सिलेबस के बारे में। आई होप आपको जानकारी पसंद आई। जैसे कि मैंने कहा अगर आई है तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।